हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। सो लास्ट लेक्चर में हमने करे थे एरोमेटिसिटी के कुछ क्वेश्चंस और हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। बट दैट वाज क्वाइट सिंपल एक्सरसाइज। बट आज की जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज़ कंसेप्ट्स बेस्ड एक्सरसाइज। देखो, ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते, हमेशा मिक्स एक्सरसाइज की फॉर्म में आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं। तो एरोमेटिसिटी पे बेस्ड आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्सरसाइज स्पेशली नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट येस जेई के लेवल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जेई में भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जेई वाले बच्चे भी इस एक्सरसाइज को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट आपके सामने दे रखा है, ये एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। इसको जब हम HBr या फिर HClO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच। देखो, कार्बोनिल बॉन्ड हमें पता है पोलर होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड पोलराइज करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और HBr भी हमें पता है कैसे डिसोसिएट करता है, H+ एंड Br नेगेटिव, है ना। और HClO4 कैसे डिसोसिएट करता है, H+ एंड ClO4 नेगेटिव। फाइन, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। O नेगेटिव इसके साथ कंबाइन करेगा H+ के साथ, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Br नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा OH, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Br नेगेटिव। अग्री, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो क्या बनाएगा OH, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा ClO4 नेगेटिव। फाइन, यही बनेगा। अब पॉइंट जो अंडरस्टैंड करने वाला वो ये है कि हम कहते हैं कि चार स्पीशीज स्टेबल नहीं होती है, तो यहाँ पर चार सेपरेशन क्यों हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है साइक्लिक है ना। प्लेनर भी है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड मोर ओवर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो यानी कि ये हकल रूल को ओबे कर रही है, और हकल रूल को ओबे कर रही है तो यानी कि ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। चार्ज सेपरेशन फेवरेबल नहीं होता, पर जिस सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ जाए वहाँ पर चार्ज सेपरेशन फेवरेबल होता है। चार्ज सेपरेशन इज़ फेवरेबल वेयर एरोमेटिसिटी टेक्स प्लेस। फाइन, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, एरोमेटिसिटी। फाइन, ऐसे ही मैंने देखो सामने एक यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ऊपर से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड भी है, और मोरओवर इसमें कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। तो चार्ज सेपरेशन की ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर क्या है, एरोमेटिसिटी। क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, और जहाँ पर सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए तो वहाँ पर हम ये चीज़ इग्नोर कर देंगे कि चार्ज सेपरेशन हो रहा है। फाइन, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि P एंड Q आर 2 मॉलिक्यूल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, P के केस में या फिर Q के केस में प्रेसिपिटेशन होगा। आपको बताना है कि इन दोनों में से किस केस में जो है प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन किस केस में होगा, ठीक है। देखो, प्रेसिपिटेट बना के देख लेते हैं। यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन लीव करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो प्रेसिपिटेट कौन सा बनने वाला है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, साथ में AgCl का प्रेसिपिटेट बना। फाइन,
और अगर हम यहाँ पर नीचे वाले केस में बना के देखें तो यहाँ से क्लोराइड आयन लीव करेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, AgCl, ये प्रेसिपिटेट बनेगा। फाइन। तो अब आपने ये देखना है कि कौन से केस में कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। तो अगर आप इस केस में देखें तो मॉलिक्यूल के साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड मोरोवर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है। और एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस केस में चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। फाइन। अगर हम क्यू केस में देखें तो इस केस में जो कार्बोकेटायन बन रहा है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, मोरोवर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक है और हमें पता है कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक सिस्टम लीस्ट स्टेबल होता है। तो इस केस में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, यानी कि मतलब प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। तो इन केस ऑफ पी प्रेसिपिटेशन विल अकर। फाइन। उसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट है ये जो आपको ध्यान में रखना है। आपने एसिड्स तो सुना होगा, सुपर एसिड्स अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। सुपर एसिड्स आर दोज एसिड्स हुज एसिडिक बिहेवियर इज ग्रेटर देन इवन 100% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। 100% कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें बिल्कुल भी डाइल्यूशन ना हो। तो मतलब वो क्या है, बहुत ही हार्मफुल एसिड्स होते हैं। जैसे मान लो आपने 100% HCl ले लिया या 100% HNO3 ले लिया या 100% H2SO4 ले लिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही हार्मफुल एसिड हैं। तो सुपर एसिड्स क्या हैं, सुपर एसिड उससे भी ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर जो शो करते हैं वो होते हैं सुपर एसिड्स। एक एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है SbCl5 और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल सुपर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपने प्रोडक्ट बताना है। तो अगर आप देखें ध्यान से SbCl5 यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, एंटीमनी। एंटीमनी के पास क्या है, वीकेंड डी ऑर्बिटल, और वीकेंड डी ऑर्बिटल जिसके पास होता है वो एटम अपनी कोवलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। तो ये सुपर एसिड है। एसिड बिहेवियर कैसे शो करता है कोई भी मॉलिक्यूल, या तो वो प्रोटॉन लूज करेगा या फिर वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करेगा। इसने 2 क्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये अपनी कोवलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट अपनी कोवलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट उसके बाद जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कोवलेंसी एक्सटेंड हो सकती है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम क्लोराइड आयन निकला, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फाइन। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड है। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड है। तो उसके बाद अगर हम काउंटिंग करें तो इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, सिस्टम इज एरोमेटिक। तो एरोमेटाइजेशन सिस्टम में हो रही है। तो यहाँ पर आपको काम समझ में आ गया कि एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसका रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। फाइन। यहाँ पर आपको बस सुपर एसिड का काम बताया गया है, उसका काम क्या है, क्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है एसिडिटी का। देखो HA कोई एसिड है, एसिड डिसोसिएट करके कह देता है H+ एंड A नेगेटिव, और Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और जैसे हम pH लिखते हैं नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H+ आयन, वैसे ही हम pK भी लिख सकते हैं नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ Ka। तो कोई भी एसिड की एसिडिटी किस पर डिपेंड करती है कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना ज़्यादा है। एज Ka increases, acidic behavior increases and we know pK is inversely proportional to acidity। तो जितना एसिडिटी इंक्रीज होगी pK उतना ही डिक्रीज होगा, तो pK डिक्रीजेस। फाइन।
और एसिडिटी किसी एक और चीज़ पे और डिपेंड करती है, वो क्या है, हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है। ए नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा उतना ही एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो ए नेगेटिव जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, यानी कि इसकी बेसिसिटी बिहेवियर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसकी बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, बेसिसिटी शुड बी लो, डिक्रीज करनी चाहिए इसकी बेसिसिटी, तभी इसका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज करेगा। फाइन। अब आपके सामने दो एसिड्स लिखे हुए हैं, इन एसिड का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है स्क्वेरिक एसिड और क्वाड्रेटिक एसिड बोल देते हैं इसको, और दूसरा है डेल्टिक एसिड। इसमें क्वेश्चन ये है कि पी और क्यू में से, यानी कि स्क्वेरिक एसिड और डेल्टिक एसिड में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या है, एसिड क्या है, प्रोटॉन लूज़ करते हैं, तो यहाँ से प्रोटॉन लूज़ हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन लूज़ हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉन्जुगेट बेस बना के देखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। फाइन। और डेल्टिक एसिड के केस में हम कॉन्जुगेट बेस बना के देखते हैं। तो ये बनेगा हमारा कॉन्जुगेट बेस। और मैंने क्या बताया था, अगर आप ऊपर से ध्यान से देखें कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना कर देखेंगे, इस कॉन्जुगेट बेस के और इस कॉन्जुगेट बेस के, तो आप देखेंगे कि स्क्वेरिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इन दिस केस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी मोर। ड्रॉ करके देखना। और इस केस में, डेल्टिक एसिड के केस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी लेस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, इसलिए रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल करेगी, यानी कि स्क्वेरिक एसिड इज मोर स्ट्रोंगर एसिड। स्क्वेरिक एसिड इज मोर स्ट्रोंगर एसिड देन डेल्टिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखो, एसिडिक एसिड है और यहाँ पर स्क्वेरिक एसिड है, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो आपके पास पी के वैल्यूज़ दे रखी हैं। फाइन। तो पी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो जिसका पी के कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा ऑटोमेटिकली। तो इस केस में देखो पी के स्क्वेरिक एसिड के केस में कम है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो स्क्वेरिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। फाइन। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितना ज़्यादा एसिडिक है, तो वो देखो, ठीक है, देखो पी के क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, यही होता है ना। इन केस ऑफ स्क्वेरिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड के केस में देखते हैं पी के कितना दे रखा है, 1 इज टू माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, लॉग बेस टू द पावर, बेस कितना है 10 -1, के क्या हो जाएगा, एंटी लॉग इसका 10 पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये आ गया इन केस ऑफ स्क्वेरिक एसिड। अब इन केस ऑफ एसिटिक एसिड देखें अगर हम, तो कितना है 4, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, के कितना हो जाएगा 10 पावर -4, है ना। तो के ए इन केस ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा, के इन केस ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो गया 10 पावर -4। अब देख लेते हैं के ऑफ स्क्वेरिक एसिड, के ऑफ एसिटिक एसिड 10 पावर -1, 10 पावर -4, तो ये ऊपर चला गया तो 10 पावर 3 बन गया।
यानी कि स्क्वेरिक एसिड इज 1000 टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते ही होंगे। इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बना देती हूँ, ये बनेगा फाइन। और इस केस में बना देती हूँ कॉन्जुगेट केस, कॉन्जुगेट बेस बनाया हमने। अब आपका काम क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना कर देखना। तो इसमें एसिटिक एसिड का तो आपने बहुत बारी बना रखा होगा। एसिटिक एसिड के केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे फाइन। और स्क्वेरिक एसिड के केस में ये नेगेटिव चार्ज आया इधर, ये डबल बॉन्ड आया इधर, ये आया इधर। तो इस केस में स्क्वेरिक एसिड के केस में ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि ये चार्ज ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इस केस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी मोर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे तो कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होता है कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये आपको अभी से पता चल ही गया होगा। तो आपने दोनों वे से प्रूव कर दिया, पीके वैल्यू से भी प्रूव कर दिया, इस कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी देख लिया, और आपने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से भी देख लिया कि स्क्वेरिक एसिड इज़ ए मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आपके सामने ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन हमने जिंक से करी, ठीक है। तो जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, यहाँ से ब्रोमाइड आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ से ZnBr2 लीव करेगा मॉलिक्यूल से, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपको पता है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, बट इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इट इज़ अनस्टेबल फाइन। और अनस्टेबल है तो इस इंटरमीडिएट को, अनस्टेबल इंटरमीडिएट को ट्रैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैपिंग रिएजेंट। क्या यूज़ करते हैं, ट्रैपिंग रिएजेंट। और वो ट्रैपिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है, ट्रैपिंग रिएजेंट है ये हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटा-13 डाइन। काउंटिंग तो देख सकते हो ना आप यहाँ पर, 1 2 3 4, 2-मिथाइल ब्यूटा-13 डाइन फाइन। तो ये क्या है, ट्रैपिंग रिएजेंट है। तो इसका काम क्या है, इसको ट्रैप करना। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको जो समझाना था वो क्या था, ट्रैपिंग रिएजेंट। ट्रैपिंग रिएजेंट क्या होता है, जिसका काम होता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट को ट्रैप करना फाइन। So this was about today's lecture. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha. And if you like my channel, then don't forget to subscribe it and share it as maximum. क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।